तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। और हमारा टॉपिक जो है कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसमें हमने आज जो पढ़ना है दैट इज मोलारिटी। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? मोलारिटी से। तो पहले डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। इसको समझने के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। ये एक वेसल है, इसमें एक सॉल्यूशन है और हमें गिवन है कि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, चलिए मान लेते हैं इसका वॉल्यूम 5 लीटर है। और यहां यह भी गिवन है कि जो नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में है, किसके? सॉल्यूट के, वो 10 मोल्स है। 10 मोल्स है। हाँ, क्या यहां पे जो हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 10 मोल्स है। इट मींस कि 5 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है? सॉल्यूट के 10 मोल्स। पर हम पढ़ क्या रहे हैं? मोलारिटी कि वो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमने 5 लीटर को चार्ज करना है 1 लीटर में, तो क्या करें? 5 1s are 5 5 2s are 10। तो ये क्या बना? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो इसी को हम कहेंगे मोलारिटी। यहां जो मोलारिटी है वो है 2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? तो लिखते हैं मोलारिटी जो है ये बराबर होता है n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किसमें? इन लीटर्स। तो यहां पे अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझे बताओ कि हमारा मोलारिटी इस केस के सॉल्यूशन में हम निकालेंगे। यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? यहां पे 10 मोल्स हैं। तो लिखते हैं यहां पे 10 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसके बराबर है? 5, वो भी किसमें? लीटर में होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं? 5 लीटर। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? 5 1s are 5 2s are 2 मोल्स डिवाइड बाय 5 1s are 5 2s are 1 लीटर। तो ये हमारा क्या? मोलारिटी। तो यहां पर इस सॉल्यूशन का 2 मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। यहां क्या 1 लीटर में 2 मोल्स है। ये क्या? मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी के क्या यूनिट्स हैं? इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ मोलारिटी के यूनिट्स। देखिए मोलारिटी जो है किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किसमें? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल होता है, MOL। और वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। तो इसका यूनिट क्या? लीटर। तो मुझे बताइए फिर यहां पे ये हमारा क्या बना? हाँ, यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो क्या? मोल डिवाइड बाय लीटर इज व्हाट? यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो हम लिखते हैं कि क्या जो यूनिट ऑफ मोलारिटी है, मोलारिटी का यूनिट क्या है? हाँ, मोल डिवाइड बाय लीटर। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? मोल पर लीटर। और ऐसे लिखते हैं मोल पर लीटर। और इस मोल पर लीटर को हम मोलर भी कहते हैं। MOLAR। मोलर बोले तो मोल पर लीटर। चलिए अगर हमें, और इसका सिंबल जो मोलर का है दैट इज कैपिटल M। तो मोल डिवाइड बाय लीटर, मोल पर लीटर, या क्या? मोलर
या मोलर मतलब कैपिटल M। तो ये यूनिट ऑफ मोलरिटी है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। हमें गिवन है कि हाँ, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 5 मोलर। मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 5 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 5 मोलर का मतलब हुआ 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप नोट कीजिए, 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 5 मोलर। अरे भाई मोलर बोले तो मोलर किसके बराबर है? मोल डिवाइड बाय लीटर। मोलर बोले तो मोल डिवाइड बाय लीटर। तो मोल का कोएफिशिएंट 5 है, लीटर का क्या होगा? 1। तो इसका मतलब 5 मोल्स। किसके मोल्स? 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड के। किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन मोलरिटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ 360 ग्राम ग्लूकोज। 360 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, बताओ। मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए, क्या हमें मोल्स गिवन है? हमें मोल्स गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? हमें मास गिवन है। तो हम जानते हैं कि मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास गिवन या गिवन मास डिवाइड बाय किसे करते हैं? मोलर मास। तो यहां मुझे बताओ कि गिवन मास कितना है? 360 ग्राम। और मोलर मास बोलिए तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अरे भाई मोलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक, तो चलिए ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? C6H12O6। तो कितने कार्बन? 6 कार्बन, मतलब 6 × 12। 6 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। फिर 12 × 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब इसको सॉल्व हम करते हैं हमें मिलता है 180 मिलता है। अब इसको क्या ये हमें निकला क्या? ये हमें निकला मॉलिक्यूलर मास। अब इसको जब हम ग्राम लगाते हैं तो ये क्या बनता है? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम लगाया, मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। तो यहाँ पे क्या आएगा? 180 ग्राम आएगा। तो ग्राम से ग्राम खत्म, 0 से 0 खत्म, 18 1 18 2 36। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमें मिले? 2 मोल्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ये हमारा रफ होता है। आपने समझना है, जब भी मैं बॉक्स में कुछ बनाता हूं तो रफ होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल्स हैं। अब वॉल्यूम किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्या वॉल्यूम लीटर में है? हाँ लीटर में है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, 2 आएगा। तो हमें निकला क्या? 1 यहाँ पे आंसर आया। तो मोलरिटी आया 1 और यूनिट क्या है? मोल पर लीटर या मोलर हम कहेंगे। तो ये हमें क्या निकला? मोलरिटी। हाँ, किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और वो क्या है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ 360 ग्राम ग्लूकोज। अभी तक तो क्वेश्चन सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पर यहां पे क्या है इस टाइम? वॉल्यूम जो है दैट इज किस में गिवन है? ml में। ml में होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, वन एंड द सेम थिंग। 500 ml इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। 500 ml इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहां क्वेश्चन में ml होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा।
तो पर हमें क्वेश्चन में ये वॉल्यूम इसमें गिवन है, क्योंकि मोलारिटी का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, ml रखा है यहाँ पे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले इसमें भी ग्लूकोज की, जब क्या ग्लूकोज का मास क्या होगा 360, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 यहां पे आएंगे। हाँ, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यहां वॉल्यूम किस में गिवन है, 500 ml में। देखिए 500 ml को जब हम चेंज करना होगा किस में, इस ml को लीटर में, तब 500 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से। तो आपने जानना है कि इस 500 ml किसके बराबर होता है, 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर। तो हमारा वॉल्यूम अब किसके बराबर है, ये आप नोट कीजिए, हमारा वॉल्यूम है 500 ml, दैट इज 500 डिवाइड बाय 1000, और यहां अब क्या आएगा, लीटर। तो हमारा वॉल्यूम का यूनिट क्या अब है, ये वाला 500 डिवाइड बाय 1000, यहां इसका वैल्यू है। लीटर हम बाद में लिखेंगे, लास्ट में हम यूनिट लिखते हैं। यहाँ आप खाली मैग्नीट्यूड लिखिए, वैल्यू लिखिए 500 डिवाइड बाय 1000। तो ये आपको समझ में आया, ये मैंने क्या करा, ml को चेंज करा लीटर में। तो चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है इसका क्या होगा, 1000 ऊपर जाएगा और 500 नीचे, तो 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म, 5 1 जार 5 2 जार। तो हमारा मोलारिटी किसके बराबर, 4 के बराबर, और यूनिट क्या, मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अरे कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, किसमें है, लीटर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 4 मोल्स हैं किसमें, 1 लीटर में। मोलारिटी यही हुआ ना कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसके, सल्यूट के, कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ 4 हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा आंसर क्या, 4 मोल्स, हाँ किसमें, पर लीटर में, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपने नोट करा क्या, इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं एग्जाम्स में, या मास दिया गया हो और या वॉल्यूम ml में दिया गया हो तो चेंज करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि परसेंटेज में दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अब क्या, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 46% weight by weight aqueous solution of ethanol if density of solution is this। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमने पढ़ा है कि, चलिए पहले बताओ मुझे मोलारिटी का फार्मूला क्या, अरे मोलारिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो चलिए अब यहाँ पे हम रफ करते हैं, क्योंकि हम ना हमें मोल्स गिवन है ना हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले मोल्स निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अरे भाई 46%, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट बाय वेट लिखा होगा या मास बाय मास, वेट बाय वेट बोले तो मास बाय मास ही होता है। अब मुझे बताओ यहाँ करना क्या है, ये मास किसका होता है, सॉल्यूट का, और ये मास किसका होता है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का। तो 46 यहाँ पे 46 ग्राम किसका है, ये सॉल्यूट का है, और ये किसका है, सॉल्यूट का है। सॉल्यूट हमारा यहाँ पे क्या, इथेनॉल, मतलब 46 ग्राम इथेनॉल हैं, वो किसमें होंगे, प्रेजेंट होंगे किसमें, ये जो हमारा है परसेंटेज 100, और ये क्या, मास ऑफ मास मतलब ग्राम, 100 ग्राम, और ये मास किसका, सॉल्यूशन का। तो 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इथेनॉल का हमें मास निकला कितना, 46 ग्राम इथेनॉल है। तो अब हम मोल्स निकाल सकते हैं, देयरफॉर मोल्स किसके बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे वो क्या है, इथेनॉल है। तो हमारा गिवन मास कितना है अब, 46 ग्राम। अब क्या हमें चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मोल्स निकालने के लिए, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन किसके बराबर, 46 ग्राम के बराबर, मोलर मास किसका, इथेनॉल का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 × 12 प्लस फिर कितने हाइड्रोजन, 5 × 1, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर और एक हाइड्रोजन,
जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें निकल के आते हैं 46। ये 46 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ग्राम लगाने से क्या बनेगा? ये मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास किसके बराबर? 46 ग्राम। तो हमें क्या निकलेगा? 1। तो 1 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो n की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ किसका? सोल्यूशन का। तो चलिए ये आपने नोट करा क्या? हाँ। तो मुझे बताइए कि ये सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मास गिवन है और सोल्यूशन का क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.25। तो दो चीजें यहां हमें मिली। तो यहां पे अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें चाहिए। तो हमने करना क्या है? तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। तो मुझे बताइए फिर बेटा, मुझे बताइए कि हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम को यहाँ लाते हैं और फिर डेंसिटी यहाँ पे आएगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी 1.25। चलिए पहले ये वैल्यू लिखते हैं। 100 हमारा मास है, 1.25 हमारी डेंसिटी है। तो ये किसके बराबर? 100 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 100। तो मतलब क्या आएगा? 100 इसका क्या रेसिप्रोकल? 100 ऊपर जाएगा, 125 नीचे रहेगा। तो क्या? 1000 डिवाइड बाई 125। 1000 डिवाइड बाई 125। 1000 डिवाइड बाई 125। तो इसको फिर सिंपलीफाई करते हैं। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 5 0s are 0 0। तो फिर उसके बाद क्या होगा? 25 यहाँ पे आया। तो 5 5s are 5 4s are 5 0s are 5 0s are 5 1s are 5 8s are 5 0s are। तो 80 निकला हमारा क्या? वॉल्यूम। पर ये वॉल्यूम किस में आएगा? ये ml में आएगा। ये ml में आएगा क्योंकि देखिए कि मास ग्राम में था और डेंसिटी ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम किस में आया? 80 ml। तो हमारा वॉल्यूम 80 ml निकल के आया। 80 ml को अब हमने चेंज करना किस में? लीटर में। तो चलिए हमारा फिर यहाँ पे वॉल्यूम किसके बराबर? 80 ml के बराबर। तो यहाँ वॉल्यूम किसके बराबर? 80 डिवाइड बाई 1000 लीटर के बराबर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज दिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 है और वॉल्यूम किसके बराबर? 80 डिवाइड बाई 1000। हाँ, अब क्या होगा? दोबारा रेसिप्रोकल। 1000 ऊपर जाएगा, 80 नीचे। तो 0 से 0 खत्म। तो अब बताओ 100 डिवाइड बाई 8। 2 4s are 8, 2 5s are 2 0s are 50 डिवाइड बाई 4। 2 2s are 2 2s are 2 5s are 2 1s are 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2 1s are 2 2s are 4, 2 5s are 12.5। 12.5 हमारा आंसर आता है। तो 12.5 हमारा क्या निकल के आता है? मोलारिटी। और इसका यूनिट क्या आएगा? हाँ, 12.5 मोल पर लीटर हमारा आंसर आता है। तो चलिए आपने इसको नोट करा के अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, इसको रब करते हैं। हाँ, तो हमें गिवन किया यहाँ पे है, हमने मास निकालना है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सल्यूट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है प्रेजेंट इन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 500 ml। और हमें गिवन क्या है? 5 मोलर सोल्यूशन, मतलब मोलारिटी भी गिवन है। तो चलिए हम जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल्स टू n डिवाइड बाई v, बट वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलारिटी यहाँ पे किसके बराबर है? 5 मोलर। तो इसका वैल्यू क्या? 5 है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? मास गिवन डिवाइड बाय व्हाट? मोलर मास। तो मास क्योंकि गिवन नहीं है, वो निकालना है। मास निकालना है, मास गिवन लिखिए या मास लिखिए आप, ये निकालना है। बट मोलर मास किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये अबाउट 40 ग्राम होता है, 40 के बराबर होता है, 40 ग्राम होता है। ये आप निकाल भी सकते हो, 40 ग्राम होता है। और
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज व्हाट 500 ml 500 ml बोले तो 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर। चलिए अब यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। मोलारिटी किसके बराबर? 5 के बराबर। हाँ, यहाँ आर वी कैन से, क्योंकि मास निकालना है, मोलारिटी किसके बराबर? n डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। आर वी कैन से n डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर किसके बराबर? मोलारिटी के बराबर। चलिए अब बताइए मुझे मोलारिटी किसके बराबर है? मोलारिटी का वैल्यू 5 है, तो इसको हटाया जाए, क्या लिखा जाए? 5। वॉल्यूम इन लीटर, बताओ वॉल्यूम का जो वैल्यू है क्या है? 500 डिवाइड बाय 1000। तो n का वैल्यू जो है वो क्या बताओ? वो है मास डिवाइड बाय 40। चलिए इसका क्या होगा? इसका होगा रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा? मास डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 ऊपर जाएगा, 500 नीचे रहेगा, यहाँ पे 5 है, तो अब क्या? 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 0 are 0। तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आया? हाँ, मास डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू व्हाट? 5। इट मीन्स हमारा मास किसके बराबर? हमारा मास जो है 5 इंटू क्या होगा? 20। 5 0 are 0, 5 2 are 10, मीन्स कि हमारा मास किसके बराबर? 100 ग्राम के बराबर। मास हमारा 100 ग्राम के बराबर। 5 0 are 0, 5 2 are 10। नाउ माय डियर बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, पर थोड़ी सी डिफरेंस है क्वेश्चन में। वो क्या? प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। अभी क्या चीज है? पहले हम ये जानेंगे कि ये जो है सेमी मोलर सोल्यूशन, या कभी लिखा होगा बाई मोलर सोल्यूशन, या कभी लिखा होगा सेंटी मोलर सोल्यूशन, ये कॉमन नाम है मोलरिटी के। चलिए हम यहां पहले इस चीज को समझते हैं। आप एक टेबल बनाइए, लिखिए मोलरिटी। हाँ, मोलरिटी लिखिए पहले। मोलरिटी के बाद आपने लिखना क्या है? कॉमन नाम, फिर लिखिए आप रिप्रेजेंटेशन। देखिए अगर मोलरिटी 1 है, मोलरिटी का वैल्यू 1 है, तो इसका कॉमन नेम आता है इस सॉल्यूशन का मोलर सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन हम करते 1m इसका होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास मोलरिटी का वैल्यू 2 है, तो इसका कॉमन नेम है बाई मोलर सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन क्या? 2m। ऐसी अगर मोलरिटी का वैल्यू जो है 1/2 है, 1/2 है, तो इसका नाम क्या? कॉमन नाम सेमी मोलर सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन क्या? 1/2m या m/2 या 0.5m। ऐसे ही हमारे पास अगर मोलरिटी का वैल्यू 1/10 है, तो इसका कॉमन नेम क्या? डेसी मोलर सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन कैसे? 1/10m या m/10 या 0.1m। नेक्स्ट 1/100 अगर लिखा हो वैल्यू है किसका? मोलरिटी का, तो बताओ कॉमन नेम क्या इसका? सेंटी, CEN, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन कैसे? 1/100 m और m/100 और 0.01m। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब हमें मोलरिटी किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। इट मीन्स यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा जो मोलरिटी है, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1/2। ये हमें पता चला। ये भी आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखने हैं। क्वेश्चन में कभी आ सकता है डेसीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन,
सेमी मोलर सोल्यूशन, बाईमोलर या मोलर सोल्यूशन अगर आया तो आपने समझना है मोलरिटी क्या इसका है 1। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, वी नो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, अरे भाई मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलरिटी हमें गिवन है, सेमी मोलर सोल्यूशन बोले तो मोलरिटी 1/2 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा। तो फिर हमारा n किसके बराबर, व्हाट इज n, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या होता है मास गिवन या मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमें सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मास निकालना है, मास निकालना है, इसका मोलर मास हमने निकाला है इससे पहले भी 40 ग्राम। तो n के बदले क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, मास जो निकालना है डिवाइड बाय 40, फिर होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम किसके बराबर यहाँ पे है 500 ml, इसको चेंज करना है किस में, लीटर में, तो नीचे क्या आएगा 1000। अब ये किस में चेंज हुआ, लीटर में, पर हमने यहाँ पे क्या लिखना है इसका वैल्यू किसके बराबर 500 डिवाइड बाय 1000। तो चलिए अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर रेसिप्रोकल किया जाए, मास डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 ऊपर जाएगा, 500 नीचे, क्योंकि इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 0। तो हमें क्या निकल के आया यहाँ पे, हाँ तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आया, चलिए इसको आपने नोट करा, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा। तो हमें क्या निकल के आया 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या मास डिवाइड बाय 20, मास डिवाइड बाय 20, और वी कैन सी मास डिवाइड बाय 20 किसके बराबर, मास बाय 20 किसके बराबर 1/2 के बराबर, 1/2 किसके बराबर मास बाय 20, और मास बाय 20 किसके बराबर 1/2। तो 20 कहां जाएगा, 20 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 20 बनेगा, तो 2 1 2 10,000। तो हमारा मास जो निकल के आया किसके बराबर 10, और मास का यूनिट क्या ग्राम। तो ये हमारा आंसर है। तो माय डियर बेटा आपने ख्याल रखना है, अगर आपको कॉमन एम दिया गया है यहाँ पे, अगर सेमी मोलर है तो मोलरिटी 1/2 है, अगर डेसीमोलर है तो मोलरिटी 1/10 है, अगर सेंटीमोलर था तो मोलरिटी 1/100 है, अगर मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है ओनली ऑफ मोलर सोल्यूशन तो आपने समझना है मोलर सोल्यूशन मतलब मोलरिटी 1 है। तो चलिए माय डियर बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो मोलरिटी ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। If 196 gram H2SO4 is dissolved in 200 ml of solution, तो यहां निकालना है मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, और हमें सॉल्यूट यहां पे क्या है H2SO4। तो सिंपल आपने करना क्या है, पहले आपने जैसे हम मोलरिटी निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। यहाँ सॉल्यूट कौन सा H2SO4, इसी को कंसीडर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, N/V, और V किस में लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लीटर में। तो बताइए मुझे N क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, नहीं, तो आपने करना क्या है एज ए रफ आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने। बताओ किसके बराबर, मास गिवन, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पे क्या सॉल्यूट है H2SO4, इसका मास गिवन कितना है 196 ग्राम है, इसका मोलर मास निकालना है। तो सिंपल का क्या करना है H2SO4 कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 होगा प्लस, सल्फर का क्या होता है 32 होता है इसका एटॉमिक मास, फिर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। जब आप ये निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 98 ग्राम, 98 आपको मिलेगा। पर ये 98 क्या आया, ये आया मास ऑफ H2SO4 मतलब मॉलिक्यूलर मास। इसको ग्राम डालने से क्या बनेगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, उसी को मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या 98 ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म, 98 1 जार 98 2 जार, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर 2 के बराबर। तो माय डियर बेटा तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 के बराबर हैं। तो मोलरिटी
तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या 2। अब हमें चाहिए क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ चलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताओ वॉल्यूम किसके बराबर यहाँ पे है, वॉल्यूम यहाँ पे 200 ml के बराबर। पर क्या हम ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, कभी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम किस में चाहिए हमें, लीटर में। तो हमने करना क्या है 200 को डिवाइड करना है 1000 से, हमें मिलेगा किस में ये लीटर में। तो चलिए हमारा इसका वैल्यू क्या है 200 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे इसके बदले क्या लिखा जाए 200 डिवाइड बाई 1000। अब क्या होगा रेसिप्रोकल होगा इसका, तो 2 होल डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 1000। इसका क्या करना है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2, ये डिवाइड किस में चेंज इनटू में, इसका क्या 1000 ऊपर जाएगा 200 नीचे रहेगा। अब ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, मतलब क्या यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। हमारा मोलरिटी किसके बराबर 10 के बराबर। तो मोलरिटी निकालना आया आपको, मोलरिटी अब निकला किसका H2SO4 का, जिसका मास कितना 196। अब मोलरिटी निकला, मोलरिटी निकला, अब क्या निकालना है मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखिए अब क्या करना है, हमारा सल्यूट क्या है H2SO4, इसको आप यहां पर लिखो H2SO4। बेटा ये एसिड है, ये किस में है सोल्यूशन में है, लाइक अगर इसका सॉलिड वाटर है, जब भी हम एक सल्यूट को किस में डालते हैं एक सोल्यूशन में डालते हैं, इसका क्या होता है इस सल्यूट का क्या होगा, अगर सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक, लाइक हमारे पास H2SO4 है, HCl है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, तो H2SO4 सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिसोसिएशन। और हमें यहाँ पे कंसिडर करना है इसका अगर 100% क्या हो रहा है डिसोसिएशन। ये हमने पढ़ना है, आगे पढ़ना है हम आयनिक इक्विलिब्रियम, हमारा चैप्टर आगे चैप्टर जो आने वाले हैं उसमें हमने पढ़ना है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा डिसोसिएशन किसका बेटा H2SO4, यहाँ पे आप याद रखिए H2SO4 का क्या होगा डिसोसिएशन। बताओ क्या क्या बनेगा यहाँ पे, H का क्या बनेगा H पॉजिटिव और SO4 अलग हो जाएगा, क्योंकि SO4 एक अलग आयन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का यहाँ टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव है तो 2 का कितना 2 पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पर इसका टोटल चार्ज 2 है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। तो आपने याद रखना है जब इसका क्या होगा डिसोसिएशन, तो 2H पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या बनेगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक। तो ये हमें मिला। अब हमने पढ़ा है क्या स्टोइकियोमेट्री, इसका कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है। इसका मतलब जब इसका 1 मोल किसका H2SO4 का क्या हो जाएगा डिसोसिएशन, तो क्या बनेगा 2 मोल्स किसके बनेंगे, 2 मोल्स किसके बनेंगे H पॉजिटिव के, और 1 मोल किसका बनेगा SO4 2 नेगेटिव का। तो ये हमने पढ़ा है, इसका जब 1 मोल डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव के 2 मोल्स बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा। पर हमने निकालना क्या है मोलरिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरिटी किसके बराबर N/V, मतलब मोलरिटी का रिलेशन इसके साथ क्या है नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कांस्टेंट है तो मोलरिटी का N के साथ क्या रिलेशन है डायरेक्ट। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे मोलरिटी भी बढ़ेगी। मतलब बेटा यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, इसके 2 मोल्स होते हैं। अब देखिए मोलरिटी इस H2SO4 की मोलरिटी किसके बराबर 10 के बराबर स्टार्ट में हमने निकाली। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं मोलरिटी, हाँ इसका H2SO4 का क्या 10 मोलर ये है, ठीक 10 मोलर मतलब मोलरिटी 10 के बराबर है। तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, जो इसकी मोलरिटी होगी वो इसकी भी मोलरिटी होगी, तो इसकी भी क्या होगी 10 मोलर किसकी SO4 2 नेगेटिव की। बट बेटा इसका 1 मोल जब होता है तब इसके 2 मोल्स होते हैं, तो इसका जब मोलरिटी अगर इसका 1 होगा तो इसकी मोलरिटी डबल होगी, अगर इसकी मोलरिटी 10 है तो इसकी मोलरिटी डबल मतलब 20 मोलर। तो हमने यही निकालना था, इसकी मोलरिटी क्या है 20 मोलर। 20 मोलर बोले तो 20 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आपने ये खुद करना है। चलिए अगर बेटा हमारे पास यहाँ मोलरिटी ऑफ यहाँ निकालना क्या है OH नेगेटिव
आयन निकालना है। हाँ, तो इफ 174 ग्राम किसका, यहां लिखा हुआ है आपको होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज डिसॉल्व्ड इन, बाकी ये सेम है। तो आप करेंगे क्या, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। मोलरिटी आपने निकालनी किसकी है, पहले इसकी निकालनी है। तो करना क्या, N/V इन लीटर्स, तो वॉल्यूम को अपने चेंज करना लीटर में, आपको आएगा। फिर N 174 ग्राम को अपने डिवाइड करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का क्या होता है 20 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, क्योंकि 2 है तो क्या 32 होगा। फिर हाइड्रोजन है, इसका 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी मोलर मास से डिवाइड करना है। उसके बाद मोलरिटी जब निकलेगी, उसके बाद अपने करना क्या है, मोलरिटी अपने निकालनी है। फिर अपने करना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। इसका क्या दिखाना है, डिसोसिएशन दिखाना है। कंसिडर करना है कितना, 100% डिसोसिएशन। तो क्या बनेगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्या होता है डिसोसिएट, कैल्शियम क्या होता है डाइवैलेंट है, तो इसका क्या आएगा 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कितने ये बनेंगे 2, ठीक। तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो चलिए अब मुझे बताइए स्टोइकियोमेट्री के बारे में। यहाँ पे बेटा 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब इसका जब 1 मोल किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा डिसोसिएट, इसका क्या बनेगा 1 मोल, इसका क्या बनेगा 2 मोल। चलिए अगर मानते हैं हमें मोलरिटी 2 के बराबर आई, अभी क्या आप निकालेंगे, मैं मानता हूं चलिए उसका कुछ वैल्यू आया, लाइक 2 आया। इसका जब 1 मोल होगा डिसोसिएट, इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल्स बनेंगे। अगर इसकी मोलरिटी 2 आई, बेटा किसका मोलरिटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोलर, तो इसका भी क्या होगा 2 मोलर, पर इसका क्या आएगा डबल, ठीक 4 मोलर। तो ये आपने पहले मोलरिटी फिर पहले निकालनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा।